सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण के नए आयाम को। सम इनोवेशन ट्रेंड इन टीचिंग, किस तरीके से शिक्षण के जो ट्रेंड हैं और किस तरीके से नवाचार के द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरह से नवाचार और शिक्षा एक दूसरे से संबंधित है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। शिक्षण के नए आयाम। नवाचार एवं शिक्षा एक दूसरे से पूरक हैं। एक के अभाव से दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा अगर है तो वहाँ पे इनोवेशन होगा और इनोवेशन होगा तो शिक्षा में भी और उन्नति होगी। शैक्षिक नवाचार शिक्षा में सुनियोजित सकारात्मक परिवर्तन का नाम है। बदलती परिस्थितियों, आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन के शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप जिन शैक्षिक कार्यक्रमों, शैक्षिक विचारों, परिवर्तनों एवं नीतियों के अंगीकरण किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं शिक्षा में नए आयाम। किसी भी समाज में विकास में करने के लिए नवाचार का विस्तारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर समाज का विकास करना है तो शिक्षा को उन्नति ज़रूरी है और शिक्षा की उन्नति होगी तो नवाचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से जितनी भी कुलाचार हैं, रीति व्यवहार, रहन सहन, सोच, विचार आदि में परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों को सशक्त माध्यम जो बनाता है वो है शिक्षा। अतः शिक्षा में नवाचारों का प्रचार प्रसार शिक्षा द्वारा ही संभव होता है। शिक्षा नूतन आयाम की स्थापना परिवर्तन के कारण होती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण मानव का दृष्टिकोण भी भौतिकता से प्रभावित होता है। शिक्षा नवाचार के रूप में लोगों के विचारों, व्यवहारों, नियमों, कार्यविधियों, संबंधों, संस्थाओं, सामाजिक ढांचों, मूल्यों में समय तथा परिस्थितियों के अनुसार में परिवर्तन लाती है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा में नए आयाम जुड़ रहे हैं। इन प्रणालियों और योजनाओं, कार्यक्रमों को शिक्षा के नूतन आयाम के रूप में स्वीकार किया गया है। समाज के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। कुशल जीवन यापन की कला, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, जनतंत्र के सुदृढ़ बनाना, देश के आधुनिकीकरण, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना और व्यवसायिक कुशलता की उन्नति करना भी शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि वो इन सभी चीज़ों को विकास करे। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, परंतु शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य भी होना जरूरी है। समाज में अमीर और गरीब दोनों मिलकर बना रहे हैं। समाज में रहकर पिछड़े और गरीब लोगों को समय के साथ आधुनिक बनाना भी सामाजिक विकास है। इसके लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रहे हैं। वो कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे आंगनबाड़ी, आजीवन कौशल शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, एकलव्य योजना, प्रथम योजना और बालवाड़ी। एकलव्य क्या है? ये शिक्षा से संबंधित है। एक योजना है एकलव्य, जिसको कि 1996 में इसकी स्थापना की गई। एक शिक्षा संस्थान है या एक गैर सरकारी अलाभकारी संस्था है। इस संस्था की स्थापना युवा कर्मी, शिक्षकों और व्यवसायियों द्वारा चलाई गई थी। संस्था ने विद्यालय में एवं अध्यापक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना आधुनिक और पारंपरिक रूप से की गई है। यह एक फाउंडेशन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत है। ये एक एनजीओ है जो बच्चों की शिक्षा के लिए आधारभूत कार्य कर रही है, जो कि 1982 से अखिल भारतीय संस्था के रूप में पंजीकृत भी हुई। इसके सिद्धांत और उद्देश्यों के अनुरूप इसका नाम महाभारत के पात्र एकलव्य के नाम पे रखा गया है, जो कि मुख्यतः बालक और बालिकाओं के क्षमताओं के पूर्ण विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। एकलव्य योजना का उद्देश्य, योजना की अवधारणा देश की समृद्धि, उन्नति के लिए शिक्षा के महत्व पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बालक बालिका को योग्य बनाना है। वे अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास स्वयं करें और देश तथा समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकें। पहला पॉइंट है उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षिक प्रणाली और पाठ्यक्रम का विकास करना, बालकों में समस्या समाधान और कौशल विकसित करना और उनमें खोजी वैज्ञानिक प्रकृति को प्रोत्साहन देना, शैक्षिक शोध का आयोजन करना, आधुनिक तकनीकी को शिक्षा के उत्थान में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही माता पिता और समाज के अन्य सदस्यों को एकलव्य शिक्षा योजना में भागीदारी बनाना। एकलव्य की कार्य पद्धति व्यक्तिगत है। इसका विश्वास है कि सभी बच्चे अपने आप में अलग हैं और उनमें जन्मजात प्रतिभा है, न कि सामूहिक रूप से प्रतिभा संपन्न बनाने की।
अगर इसकी कार्यक्षेत्र की बात करें, जो एकलव्य का कार्यक्षेत्र है वो है पाठ्यचर्या, शोध एवं सामग्री का निर्माण करना, समुदाय आधारित शिक्षण केंद्र स्थापित करना, किशोर उम्र के बच्चों के लिए मानव शरीर पर कुछ मॉड्यूल्स का विकास करना, बहुभाषीय भाषा का शिक्षण पर शोध, शिक्षक द्वारा शिक्षा कार्यक्रम और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर प्रारंभिक शिक्षा में एमए कोर्स का संचालन करना, हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण की समीक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षण सामग्री का विकास करना, शिक्षकों को अनुप्रेरित करना, उन्हें प्रशिक्षण देने जिससे वे शैक्षिक अभ्यासों से अधिक नवाचारित एवं शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग में हेतु प्रोत्साहित हो और एकलव्य का शिक्षा का प्रसार व प्रचार कर सकें। तो ये इसके कार्यक्षेत्र थे और उद्देश्य। सेकंड जो है प्रथम, जो कि एक शिक्षा से संबंधित है, ये शिक्षा में नवाचार का ही एक रूप है। प्रथम भारत में शिक्षा के वंचित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला एक सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। ये भी एक एनजीओ है। इसकी स्थापना यूनिसेफ के सहयोग से मुंबई शहर में 1994 की झोपड़ी में पूर्व विद्यालयी छात्रों को शिक्षा देने हेतु की गई थी। संस्थापक इसके डॉक्टर माधव चौहान। मुंबई में यह संगठन 3 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लगभग 1 लाख बच्चों को सुविधाएं प्रदान करता है। वर्ष 1994 में जब एक भौगोलिक सीमाओं तथा क्षेत्र का विकास विस्तार हुआ, इसके अंतर्गत भारतवर्ष के 19 राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के करोड़ों बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रथम संस्था समय समय पर विभिन्न सर्वेक्षण करवाती है जिनमें बालकों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का पता चलता है। प्रथम की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2009 में कक्षा 5 के 52.9% छात्र कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ सकते थे, जबकि वर्ष 2013 में यह घटकर केवल 47% रह गया। वर्ष 2009 में कक्षा 3 के 36.5% बच्चे ही गणित के सवाल हल कर पाए थे। 2013 में यह आंकड़ा घटकर 18.9% हो गया। प्रथम ने अपने ही सर्वेक्षणों को मुख्य रूप से पाया कि विद्यालयों में मुख्यतः 3 स्तरों की कमी पाई गई है। बच्चों में शिक्षा के प्रति दायित्व रुचि का उत्पन्न न होना, विद्यालय जाने के प्रति उचित प्रेरणा नहीं मिलती, या फिर विद्यालयों में संसाधनों की कमी है जिसकी वजह से बच्चों का उतना विकास नहीं हो पा रहा है और उनका जो सीखने का जो एक साइकोलॉजी है वो उतनी अच्छे से विकसित नहीं हो पा रही है। प्रथम संस्था का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है एवरी चाइल्ड इज स्कूल एंड लर्निंग वेल। इस संगठन की अवधारणा है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और कोई भी छात्र शिक्षा से केवल इसलिए वंचित ना रह पाए क्योंकि उसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है। प्रथम के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वंचित बालकों या बच्चों को नामांकन करना, उनके अधिगम स्तर पर उच्च करना है। प्रथम योजना के जो उद्देश्य हैं वो है विद्यालयों में छात्र नामांकन में वृद्धि करना, विद्यालय एवं समुदाय में सीखने को प्रोत्साहन देना, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए शिक्षा का संचार उपलब्ध कराना है, ऐसे मॉडल की स्थापना करना जिससे बड़े स्तर पर प्रभाव पड़े। प्रथम द्वारा जो चलाए जा रहे कार्यक्रम है वो है रीड इंडिया, बालवाड़ी एवं पूर्व स्कूल कार्यक्रम, बाल सखी उपचारात्मक शिक्षा कार्यक्रम, अधिगम सहायता कक्षाएं, शहरी अधिगम केंद्र, असर जिसका फुल नेम है द एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, PCPC जिसका जो फुल फॉर्म है प्रथम काउंसिल फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, प्रथम पुस्तकें, प्रथम खुला विद्यालय, उर्दू कार्यक्रम। आंगनबाड़ी कार्यक्रम में समेकित बाल विकास सेवा केंद्र या केंद्र बिंदु है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक पोषाहार टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य परामर्श, स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा तथा माताओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा जैसी सुविधाएं एक मुफ्त तौर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पे गर्भवती तथा प्रसूता महिलाएं, 6 वर्ष तक के बच्चे इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। समेकित बाल विकास सेवा की निचले स्तर की इकाई ग्रामीण जनजातीय इलाकों या फिर झुग्गी झोपड़ियों में काम कर रहने वाले आंगनबाड़ी या बालवाड़ी हैं। आंगनबाड़ी के पर्यवेक्षक के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है। आंगनबाड़ी शिक्षा का कार्यक्रम राज्य सरकारों और स्वैच्छिक दानदाताओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यहाँ पे जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है, टीकाकरण की सुविधा, वृद्धि और निगरानी की जाती है, अनुरूप पूरक पोषाहार, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, साथ ही स्वास्थ्य की जांच हो जाती है। आंगनबाड़ी के 6 लाभार्थी समूह के जो प्रकार हैं वो इस टाइप के हैं। पहले 0 से 1 साल तक के बच्चे जिनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड है 1 से 3 साल के बच्चे। थर्ड है 3 से 6 साल के बच्चे। फोर्थ है गर्भवती एवं प्रसूता महिलाएं। फिफ्थ है 14 to 45 वर्ष की महिलाएं और छठा है 11 से 18 वर्ष की किशोरियां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि पूरक पोषाहार संबंधी उत्तरदायित्व, स्कूल पूर्व शिक्षा से संबंधित उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य पोषक और जनसंख्या शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व। पूरक पोषाहार संबंधी उत्तरदायित्व कुछ इस प्रकार से हैं, जहाँ पे 6 साल तक के बच्चों को
कुपोषित बच्चों को निगरानी की जाती है और उनको संबंधित जानकारी दी जाती है, उनको पोषाहार दिया जाता है। साथ ही चिकित्सा परीक्षण भी कराया जाता है। स्कूल पूर्व शिक्षा से संबंधित बच्चों को मनोरंजन और रोचक कार्यक्रम द्वारा आयोजन कराया जाता है, जिससे बच्चों को शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। उनमें भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास हेतु पूर्व शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। स्वास्थ्य पोषक जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें स्कूल पूर्व उपस्थित पत्रिका तैयार की जाती है। टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण भी, परिवार कल्याण और उनकी व्यवस्था भी करना है। साथ ही जनसंख्या शिक्षा पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी कराना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नवाचार किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है और किस तरह से समाज की उन्नति कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।